हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर। दैट मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हों विद द ऑपरेशन एडिशन का ऑपरेशन हो सकता है उन टर्म्स के बीच में, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई से भी ऑपरेशन हो सकते हैं। और जो पावर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर पावर ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2x⁴। अब इसमें देखिए क्या है, एक ही टर्म है तो ये भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है ना, वन और मोर देन वन टर्म्स, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर एक इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है 2x⁴ + 6z³ + 2। तो इसमें भले ही एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, बट क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एडिशन लिया है, सब्ट्रैक्शन लिया है, मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो डिवीज़न क्यों नहीं लिया है? तो डिवीज़न इसलिए नहीं लिया है, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं हम। अगर इस एग्जांपल को मैं ऐसे लिख दूँ 2/x⁴, ये मल्टीप्लाई में थे पहले, अब मैंने डिवाइड में ले लिए 2 और x⁴। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 × x⁴ ऊपर ले जाऊँगी तो -4 हो जाएगा। न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर से अगर आप ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो पावर जो है वो माइनस में आ जाती है, माइनस साइन के साथ आ जाती है। तो अब आपका क्या हो गया है, 2x⁴ तो क्योंकि पावर यहाँ पे कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव इंटीजर हो गई है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, इसलिए ये आपका जो डिवीज़न वाला होगा ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं 2x⁴। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं x⁴ का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x⁴ के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा दैट इज़ 2। तो कॉफिशिएंट ऑफ x⁴ क्या हो गया है, 2 यहाँ पे हो गया है। इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल 60³ + 3t + 2z, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ तो इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ, अगर मैं पूछूँ t का कॉफिशिएंट क्या है, तो t के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा t³ के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होगा, और z के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होगा, तो ये होता है आपका कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ, उनमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बेसिस पे हम देखेंगे उस पॉलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका मोनोमियल। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, मोनो का मतलब होता है 1, सो मोनो मीन्स 1। तो जैसे 2x² या 4x या t या 4, ये सब क्या है, आपके मोनोमियल है। 4 किस तरीके से मोनोमियल है, तो देखो 4 को हम लिख सकते हैं 4 × x⁴, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो 4 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यानी कि यहाँ पे भी 4 की पावर क्या है, x की पावर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया है, ठीक है ना। 4 भी आपका पॉलिनोमियल हो गया है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक ही हो, तो आपका मोनोमियल हो जाएगा। अब आता है इसका सेकंड टाइप, दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगे, जैसे t³ + t², ये एक बाइनोमियल है। z³ + 2z, ये आपका एक बाइनोमियल है। t + 1, ये आपका एक बाइनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई हैं, तो ये हो जाएंगे आपके बाइनोमियल।
अब आते हैं तीसरा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएंगे? वेरी इजी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगी, जैसे टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी की पावर 10 प्लस 2 माइनस 8z, ये ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब 3 से ज़्यादा हों तो उसको हम एक सिंपल नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल, फिर उसको स्पेसिफिक नाम ना दे करके हम सीधे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ polynomial. So what is the degree of any polynomial? तो एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 7t स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी टू द पावर 10, और अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है तो हम इसमें देखेंगे जितनी बार भी t आया है इसमें t की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 10 है तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10। इसी तरीके से मानिए एक एग्जांपल ये है 7z स्क्वायर प्लस 2z, इसमें मैं पूछूँ डिग्री कितनी है तो क्योंकि z की हाईएस्ट पावर 2 है सो इट्स डिग्री विल बी 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स but on the basis of degree of polynomial. Okay, now types of polynomials on the basis of its degree. तो इसमें जो पहला टाइप आता है वो आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। तो जिस तरीके से t प्लस 6, तो इसमें डिग्री कितनी है? 1 है। तो डिग्री 1 है तो ये कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। या आपका हो सकता है z प्लस 8, ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका लीनियर हो जाएगा। इसका जो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं वो हो सकता है आपका 2x प्लस 8। सो 2x प्लस 8, इसमें क्या है आपका x का जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर। अब इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप पे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा? वेरी सिंपल, जिसमें t की हाईएस्ट पावर या किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे 3t स्क्वायर प्लस 4t, सो दैट इज ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3z, तो इसमें क्या है? t की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी आपका कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग क्यूबिक। थर्ड टाइप इसका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 3 हो जाएगी। सो z क्यूब प्लस 2z प्लस 8, तो ये कैसा हो गया आपका? क्यूबिक। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो गई है? 3। इसमें डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक। इसमें डिग्री 1 थी, t की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो t की पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से इसमें एग्जांपल हो सकता है आपका 9t क्यूब प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर, सो इसमें भी हाईएस्ट पावर 3 है, सो ये भी आपका क्यूबिक हो जाएगा। अब डिग्रीज के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जिस पे बेस्ड आपके आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, वो है आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ज़ीरोज़ होते क्या है। तो ज़ीरो किसी भी पॉलिनोमियल की, ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होते हैं जो उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया हमने 4x प्लस 1, तो इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो मैं यहाँ पे रखूँ तो ये पूरा ज़ीरो बन जाए। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं? वेरी सिंपल, इसको पहले इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं,
फिर वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं तो 4x 1 वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -1, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड चला जाएगा तो x की वैल्यू -1/4। तो यानी कि ये इसका एक ज़ीरो है। हम इसको वेरीफाई करके भी देखते हैं कि क्या ये ज़ीरोज़ है इसका या नहीं है इस पॉलिनॉमियल का। तो पॉलिनॉमियल था 4x + 1, इसमें क्या कर दो x की जगह पे -1/4 रख देंगे। तो 4 इंटू -1/4 + 1, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 से +1 कटा 0। तो बन गया ना पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल 0। इट मीन्स जो ये वैल्यू है ये इसका एक ज़ीरो है। अच्छा, किसी भी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज़ हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। जितनी डिग्री का वो पॉलिनॉमियल होगा उतने उसके ज़ीरोज़ आएंगे। जैसे ये कितनी डिग्री का पॉलिनॉमियल था, 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनॉमियल था ना, तो इसके कितने ज़ीरोज़ आ गए, ओनली 1, उसका एक ही ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। उन ज़ीरोज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज़ किया पहले मैंने x की वैल्यू को 0 रखा। अगर x की वैल्यू को 0 रख देंगे इस पॉलिनॉमियल में तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 + 3, ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 3। तो px यानी इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और अगर अब मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यानी अगर वैल्यू 1 रख दी तो ये हो गया 5। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ हम शो करेंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 यानी ये वाला पॉइंट, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 दैट इज़ ये वाला पॉइंट। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं कट रहा है x एक्सिस पे, है ना। तो यानी कि जो 0 होगा इस पॉलिनॉमियल का वो -1 से -2 के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। तो यानी कि जब भी किसी पॉलिनॉमियल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो कर्व होता है वो x एक्सिस को जहाँ पर काटता है वहाँ पर उसका 0 हमें मिलता है, और जितनी बार वो उस x एक्सिस को काटेगा उतने हमें ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन थी आपकी, तो इसमें यानी कि एक ही ज़ीरो एग्जिस्ट करता था और इसके थ्रू हमें दिख रहा है वो ज़ीरो -1 से -2 के बीच में है। चाहे तो हम वो ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा था, इस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख देना है और फिर सॉल्व कर देना है। 3 इधर आएगा, -3 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो आएगा -1.5। तो -1.5 -1 और -2 के बीच में आता है। तो ग्राफिकली यही दिखाता है कि कितने ज़ीरोज़ इसके एग्जिस्ट करते हैं और किन के बीच वो आ सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से ग्राफिकली पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में 1 नंबर का ये एग्ज़ाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बताओ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इस पॉलिनॉमियल के। तो जैसे देखिए पहला पॉलिनॉमियल आपका शो हो रहा है ये, तो क्योंकि ये पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है वो एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। ओके स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट हो रहा है, 1 2, एक बार यहाँ पे हो रहा है 1, एक बार यहाँ पे हो रहा है 2, एक बार यहाँ पे हो रहा है 3। तो क्योंकि 3 बार कट करा है तो इसमें यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 होते हैं तो बताइए वो कैसा पॉलिनॉमियल होता है, किस टाइप का पॉलिनॉमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, लीनियर होता है, क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, अब नंबर 3 है, जैसे ये वाला देखो एक बार यहाँ पे हो गया, ये वाला देखो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे तो आ रहा है ना, तो इसको भी काउंट करेंगे 2। और एक यहाँ पे हो गया 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 3। ये वाला यहाँ एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा, एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2। इस वाले में देखो एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, यहाँ काट रहा है, लेकिन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस को काट रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटा
तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी ओनली 1 हो जाएंगे। इस वाले में एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।